प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की ISPR के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना है और इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। तफ्तीश की गई है और इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। इसी मामले पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन। उनसे जानते हैं। जी गजाला, कहिएगा तो कोर्ट मार्शल के अगले मरहले की जो है वो आगाज हो चुका है, कार्रवाई का अमल शुरू हो चुका है। टोटल कितने मराहिल होते हैं और कब तक ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है? जी माहम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सारा जो अमल है वो शुरू हुआ था रवां साल अप्रैल से, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में पाक फौज ने खुद एहतसाबी के अमल के तहत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी थी साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ, और उस हवाले से ISPR की जानिब से एक बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया था। ये मरहला अगले जानिब बढ़ा और फिर उसके बाद हमने देखा कि 12 अगस्त 2024 को यानी कि रवां साल ही बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाकायदा तौर पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और आज तीसरे मरहले के तौर पर यह बताया गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जिसका कि आगाज 12 अगस्त 2024 को हुआ था, उसके अगले मरहले में बाकायदा तौर पर चार्जशीट या फर्द जुर्म बाज़ाब्ता तौर पर आयद कर दी गई है। मैं यहाँ पर वेरी क्विकली आपको ये बताती चलूँ कि आपने जो सवाल किया कि कौन से मराहिल होते हैं, देखें हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, पाक फौज का अपना एक खुद एहतसाबी का बहुत खूबसूरत और बड़ा जामे मरबूत निज़ाम है, जिसके तहत रिटायर्ड फौजी हो या फिर हाजिर सर्विस फौजी हो, 3 मराहिल ऐसे होते हैं जिसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले मरहले में अगर उनके खिलाफ कोई चार्जशीट हो तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है। अगर सबूत मिल जाते हैं उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रोशनी में और ये तय पा दिया जाता है कि मुतलका फौजी अफसर, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो हाजिर सर्विस हो, वो उसमें मुलविस पाए गए हैं और उनके खिलाफ जो ज़रूरी सबूत और शवाहिद हैं वो मौजूद हैं, तो फिर दूसरे मरहले का आगाज़ होता है और फिर उसके बाद उनके खिलाफ बाकायदा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है। तो यूँ हम समझ सकते हैं कि अप्रैल में जो पहला मरहला शुरू किया गया था वो अब अपने हतमी नतीजे की तरफ जाता हुआ निहायत तेज़ी से नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है कितने अरसे में मुकम्मल होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाक फौज का एक बड़ा मौसर निज़ाम है और उसमें हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो जल्द अज जल्द उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है अगर साबित हो जाए तो वो भी अमल में लाई जाती है और इसको जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि जिसके खिलाफ चार्जशीट होती है या जिसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है उनको मुकम्मल तौर पर जो लीगल जो इमदाद है वो भी दी जाती है। वो मजाज होते हैं, वो किसी भी तरह का जो अपना वकील है वो हायर कर सकते हैं और फिर उसके रोशनी में वो अपना मुकदमा भी लड़ सकते हैं। तो आज की जो एलामिया जारी हुआ ISPR की जानिब से उसमें भी बड़ा वाज़े बताया गया है कि इस तमाम कानूनी मरहले के दौरान जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है उनको मुकम्मल तौर पर जो एक कानूनी मावनत है या जो उनके कानूनी राइट्स हैं वो उनको फराहम किए जा रहे हैं। तो कानूनी राइट्स भी उनको फराहम किए जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अतर काज़मी साहब ने, भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतर काज़मी साहब, आप कहिएगा इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और एहतसाब का अमल जैसे कि हो रहा है और कहा जाता है कि जी सबके लिए बराबर है, इस अमल से वाज़ेह पैगाम जा रहा है, तो आप इस एहतसाब के अमल को कैसे देख रहे हैं?
यकीनन एहतसाब का अमल तो बड़ा ये एक अहम है, इसलिए कि साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल DGISI के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई ये अनप्रेसिडेंटेड है और हमेशा यहाँ पे गिला शिकवा यही रहता है कि ताकतवरों का एहतसाब नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये एक वाज़ेह एग्जाम्पल है कि एक ताकतवर एक शख्सियत माजी में अगर आप उस पर तनकीद भी करते थे तो उसको नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया जाता था और क्यों आप उनके हवाले से बात कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है तो यकीनन खुशाइंद है। और इस तरह की दीगर जो भी ताकतवर शख्सियात माजी में इस तरह के कामों में मुलविस रही हैं, अब मेरे ख्याल में एक रास्ता खुल गया है कि सबको एहतसाब के कटहरे में लाया जा सकेगा। दूसरा कुछ इसके इंपॉर्टेंट पहलू ये हैं कि मौजूद अदालत ने इसके ऊपर एक कार्रवाई की और उसके बाद मौजूद अदालत ने कहा कि इसकी आप इंक्वायरी इनिशिएट करें और इदारे ने इंक्वायरी इनिशिएट की। सो ये कोई इदारे ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की, ये तो उस वक्त मेजर जनरल थे जिस वक्त इनके ऊपर पहला इल्जाम लगा और इख्तियारात का जो नाजायज इस्तेमाल है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ये उन्होंने उस वक्त किया जिस वक्त वो हाजिर सर्विस थे। पर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उस वक्त उनको कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं हो सका। मेरे ख्याल में ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अब इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में दोबारा कोई ऐसी बात ना हो, कहीं पे अगर सिस्टम में कोई फ्लॉज थे, कोई कमियां थी तो उनको पुर किया जाए। इसलिए कि मेजर जनरल फैज हमीद जो है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बने, वो DGISI बने, वो कोर कमांडर बने, वो कोर कमांडर बन के रिटायर्ड हो गए और उसके बाद अब हमें ये सारी चीजों का पता चल रहा है। तो इतने बरस जो है निजाम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू था कि हमें पता नहीं चल सका, लेकिन ये खुशहाली है कि अभी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और दीगर इदारों के लिए भी ये एग्जाम्पल है, चाहे वो किसी कोई भी इदारा में किसी का नाम नहीं लेगा, देखने की जरूरत है उनके अंदर कोई ऐसा है जिसने आइन और कानून की खिलाफवर्जी की, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पॉजिटिव साथ ही मौजूद रहेगा। गजाला, जैसे आपने कहा कि मुल्जिम जो होता है उसको पूरा हक हासिल होता है अपनी सफाई के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आगे कार्रवाई प्रोसीड हो सकती है, ये भी बताइएगा। देखिए 3 सेक्शंस हैं आर्मी एक्ट के जिनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 92 है, 31 है और 40 है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो 92 है उसके तहत जो रिटायर्ड फौजी अफसर है वो 6 माह के अंदर उस पे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ताहम जो आर्टिकल 31 और 40 है उसके तहत जो कार्रवाई है वो हो सकती है। 31 जो है वो जो सियासी सरगर्मी है उससे मुतलिक है, जबकि जो 40 है वो माली बदउनवानियों से मुतलिक है। आज जो चार्जशीट बाकायदा तौर पर ISPR की इस्लामी किस्से हमारे सामने आई है उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 91 है, आर्टिकल 31 है और आर्टिकल 40 है जिसके तहत ये तमाम तर कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है। उसके बाद सबसे पहले जैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी, 3 रुकनी एक बेंच होता है जो कि इसकी सुनवाई करते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो मुलजिम होता है या जिस पर चार्जशीट आयद की जाती है उसको तमाम तर कानूनी मुआवनत हासिल होती है, उसको कानूनी असिस्टेंट हासिल होती है और अभी भी ऐसा ही है। और आज की इस प्रेस रिलीज में अगर हम जायजा लें, एक और अहम बात की गई है कि जो हालिया कोर्ट जनरल मार्शल की कार्रवाई है उसके दौरान भी जो बदअमनी और तशद्दुद के हवाले से कुछ ऐसे एलिगेशन सामने आए हैं, उसके हवाले से एक अलहदा जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है वो भी इस वक्त जारी है। तो हमें ये जरूर मद्देनजर रखना होगा कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई थी रवां साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के उन रिमार्क्स के बाद जो कि टॉप सिटी केस के हवाले से सामने आए थे। उसके बाद 12 अगस्त को फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया और आज की इस प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि एक और कार्रवाई भी इस वक्त अंडर प्रोसीजर है जो कि चल रही है और उसके तहत भी जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद है उनको तमाम तर कानूनी मुआवनत दी जा रही है। इम्कान ये है कि जल्द अज जल्द इसकी कोई ना कोई जो कानूनी सूरत हाल है वो सामने आ जाएगी। वेरी क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम सेक्शंस को जिनका मैंने अभी हवाला दिया, आर्मी एक्ट का 91, 31, 40, इनके तहत न सिर्फ ये कि जो रैंक है वो वापस लिया जा सकता है, बाद रिटायरमेंट जो सहूलियात हासिल होती हैं वो वापस ली जा सकती हैं, बल्कि अगर जुर्म साबित हो जाए तो कानूनी कार्रवाई के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन वक्त देने के लिए और अतर काज़मी भी हमारे साथ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन 3 मराहिल में जी ये मामला होता है, कार्रवाई का अमल होता है और दूसरे मरहले में ये कार्रवाई दाखिल हो चुकी है और लेट्स सी के 9 मई के हवाले से भी अभी फैसला होना है। तफ्तीश का अमल जारी है कि मरकजी मुलजिम होते हैं या नहीं होते हैं, इस हवाले से तफ्तीश के बाद भी सूरत हाल क्लियर होगी।